दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं जो आपने पूरे YouTube के ऊपर नहीं देखा होगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं माइक्रोटेक की 51.2 वोल्ट की लिथियम बैटरी, जिसके साथ में हम कनेक्ट करेंगे माइक्रोटेक का जंबो यूपीएस 55 से 48 वोल्ट जो लिथियम कंपैटिबल है। और इस सिस्टम के ऊपर हम चलाकर देखेंगे अपना 1.5 टन का इन्वर्टर एसी, और ये देखेंगे कि क्या ये सिस्टम हमारे 1.5 टन के एसी का लोड लिफ्ट कर सकता है, और अगर लिफ्ट कर सकता है तो हमारे 1.5 टन के एसी को कितनी देर तक चलाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये 48 वोल्ट का सिस्टम है और ये 51.2 वोल्ट की लिथियम बैटरी है। फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्टिंग। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमने कर लिया इसकी अनबॉक्सिंग और ये प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी है वो अभी 30% ही चार्ज है, यानी कि फैक्ट्री चार्ज 30% है। सबसे पहले हम इसको फुली डिस्चार्ज कर लेंगे और उसके बाद हम इस बैटरी को इसी इन्वर्टर से चार्ज करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी देर के अंदर चार्ज हो जाती है। और जैसे ये चार्ज हो जाएगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बैकअप टेस्ट इस बैटरी के ऊपर। और यहाँ पर जो हम बैकअप टेस्ट करने वाले हैं वो अपने 1.5 टन के इन्वर्टर एसी 3 स्टार को चलाने वाले हैं और देखेंगे कि ये कितनी देर तक उस एसी को लिफ्ट कर सकती है। तो चलिए फटाफट से हम इसकी टेस्टिंग के लिए प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर लगा लेते हैं। सो हमने इस बैटरी को फुली डिस्चार्ज कर लिया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टर जो है वो अलर्ट साउंड कर रहा है, क्योंकि जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। सिर्फ 5% जो है वो बैटरी के अंदर अभी दिखा रहा है। आप इसकी एलसीडी स्क्रीन पर देख सकते हो 47.61 वोल्ट्स हैं और साइड में अगर आप देखेंगे तो रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। इट मीन्स जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर भी सेम चीज़ नज़र आ रही है, प्लीज़ रिड्यूस लोड। और अगर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाऊँ तो हमने यहाँ पर कौन कौन से मीटर्स लगा रहे हैं इसकी पूरी टेस्टिंग के लिए, ताकि हम हर एक चीज़ ट्रैक कर पाएँ, तो वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो मीटर है वो हमने ग्रिड के साथ में कनेक्ट किया है ताकि हम प्रॉपर जो यूनिट्स हैं वो ट्रैक कर सकें। और यहाँ पर अभी 40.49 यूनिट्स आ चुके हैं। ये टियर 0 नहीं होता तो आगे जो यूनिट्स आएगी उससे हम इसको माइनस कर लेंगे। और ऊपर ये वाला जो मीटर है वो हमने बैटरी के लिए कनेक्ट किया ताकि हम बैटरी के सारे पैरामीटर्स ट्रैक कर पाएँ कि कितनी एनर्जी बैटरी के अंदर गई, कितनी हमें वापस मिली। और यहाँ पर अब मैं इसकी जो ग्रिड सप्लाई है उसको एक्टिव कर रहा हूँ और जो चार्जिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। कितने वॉट से चार्ज हो रहा है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी जस्ट हमने इसको ऑन किया है, 1081-86 वॉट्स के आसपास आ रहा है। अभी ये जो कंजम्पशन है वो और बढ़ेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 19.41 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 20 एम्पेयर से, जो कि मैक्सिमम चार्जिंग है इस इन्वर्टर की। सो दोस्तों फाइनली हमारा जो चार्जिंग टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने इस बैटरी को फुली चार्ज कर लिया है। अब कितना यहाँ पर टाइम लगा, क्या रिजल्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि इस बैटरी का जो आपने अभी चार्जिंग टेस्ट देखा है वो हमने इस पार्ट को रिकॉर्ड करने से पहले कल शूट किया था, ताकि हम आप लोगों को एक अनबायस्ड पूरा टेस्ट दिखा सके। और हमने प्रॉपर आपको टाइम लैप्स वीडियो के थ्रू दिखाया जब तक ये बैटरी 0% से 100% नहीं हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिजल्ट्स की, तो इस टेस्ट को हमने सुबह 5:16 पर स्टार्ट किया था, एंड हुआ सुबह 10:53 पर। और यहाँ पर जो टाइम लगा है इस बैटरी को चार्ज होने में वो 5 घंटे 38 मिनट है। सो यहाँ पर अगर आप टाइम ड्यूरेशन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि 150 एच की 4 बैटरी के मुकाबले ये एक अकेली लिथियम बैटरी है और सिर्फ 5.25 घंटे के अंदर चार्ज हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। और इस टेस्ट को करने के लिए ना मैं आपको यकीन दिला दूँ कि हम को रात को उठना पड़ा 2-3 बार इसके ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि सुबह हमने इसका टेस्ट परफॉर्म किया है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ पर जो बैटरी है वो 20 एम्पेयर से चार्ज हुई है और मैक्सिमम वॉटेज जो ये ले रही थी चार्ज होने में वो 1245 वॉट्स थे।
जो हमें एनर्जी मीटर ने बताया है। और यहाँ पर जो बिजली खर्च हुई है ना, वो थी 6.75 यूनिट्स। अब बात आती है कि बैटरी ने अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करी, वो चीज़ हमें हमारे एनर्जी मीटर ने बताई है, जो कि हमने यहाँ पर डीसी एनर्जी मीटर कनेक्ट किया था। और बैटरी के अंदर 5.68 किलोवाट आवर की एनर्जी स्टोर हुई है, जिस हिसाब से 106 एच बनते हैं। चलिए अब फटाफट से इसका बैकअप टेस्ट भी स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, फाइनली हमारी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो चुकी है। और एक बार मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैटरी के ऊपर SOC 100% आ चुका है और बैटरी के अंदर 54.65 वोल्ट्स आ चुकी है। बैटरी 0 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, यानी कि जो चार्जिंग है वो कट ऑफ हो गई है। और वो सेम चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला एनर्जी मीटर मैंने ग्रिड से कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि इस इन्वर्टर के साथ में, ताकि हमारी बैटरी चार्ज हो सके। और सिर्फ 44 वॉट्स का यहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है। इट मीन्स हमारी जो बैटरी है उसने चार्जिंग लेनी बंद कर दी है और वो फुल चार्ज हो चुकी है। और मैंने एक और एनर्जी मीटर यहाँ पर कनेक्ट किया, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये एनर्जी मीटर मैंने आउटपुट में कनेक्ट किया है, ताकि हम ये ट्रैक कर सकें कि हमारा जो लॉयड का 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर AC है, उसके साथ जब हमने इस बैटरी को कनेक्ट किया तो हमें कितने यूनिट्स की बिजली वापस मिली। एक और मीटर मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमें प्रॉपर बैटरी के पैरामीटर्स बताएगा कि कितनी बैटरी के अंदर एनर्जी गई, कितनी वापस हमें मिली। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम यहाँ से मेंस को कट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस को मैंने कट ऑफ कर दिया है और इन्वर्टर जो है वो बैकअप मोड के ऊपर आ चुका है। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने AC को। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने AC को एक्टिव कर दिया है और हम AC को 24 डिग्रीज पर ही चलाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के ये कमेंट आते हैं कि आप AC को 24 पर चलाया करो, क्योंकि मोस्टली लोग 24 पर ही चलाते हैं, आप 16 पर टेस्ट मत किया करो। तो इस वीडियो के अंदर हम 24 पर ही इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंजम्पशन है वो स्टार्ट हो चुका है और ये पीक कितना जाता है वो मैं आपको आगे दिखा दूँगा। कंजम्पशन है वो 1200 वाट के आसपास आ चुका है, यानी कि मैक्सिमम ये 1200 वाट के आसपास कंज्यूम कर रहा है। सो अब इस लोड को एज इट इज़ चलने देते हैं और देखते हैं कि कितनी देर का बैकअप हमें मिलता है माइक्रोटेक की इस लिथियम बैटरी के ऊपर। तो दोस्तों, फाइनली हमारा जो बैकअप टेस्ट है माइक्रोटेक की 51.2 वोल्ट लिथियम बैटरी का, वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। और इस बैटरी ने हमारे 1.5 टन के लॉयड के 3 स्टार इन्वर्टर AC को बड़े आराम से चलाया है। अब कितनी देर चलाया वो तो आप लोगों को पता चल गया होगा, बट स्टिल मैं आप लोगों को अभी ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर देता हूं। और अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमने बैकअप टेस्ट परफॉर्म किया है वो हमने इस पार्ट को रिकॉर्ड करने से पहले परफॉर्म किया, ताकि हम आप लोगों को एक अनबायस्ड टेस्ट दिखा सकें, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखा सकें। और हमने जब तक ये बैटरी 100% से 0% नहीं हो गई, प्रॉपर आप लोगों को दिखा दिया है। तो अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया था रात को 10:48 पे, एंड हुआ सुबह 4:35 पे। और हमें यहाँ पर जो बैकअप मिला वो था 5 घंटे 47 मिनट का, यानी कि इस बैटरी ने हमारे AC को 5 घंटे 47 मिनट तक चलाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। अब बात करते हैं कि कितना लोड हमारे AC ने लिया। तो स्टार्टिंग में जो सर्ज लोड था, स्टार्टिंग के 20 मिनट तक हमारे AC ने 6 एम्पेयर के आसपास लोड लिया, उसके बाद 3.5-4 एम्पेयर के आसपास चल रहा था। बात करें वॉटेज की तो स्टार्टिंग के अंदर 1320-25 वॉट्स रहा स्टार्टिंग के 20 मिनट तक। उसके बाद ये जो लोड था वो 892 वॉट्स तक चला फर्स्ट 3 आवर्स तक, और 3 घंटे के बाद ये लोड 780 वॉट तक कॉन्टिन्यूस रहा है। अब ये लोड जो है वो वेरी इसलिए हुआ क्योंकि हमारा इन्वर्टर AC था और हमने 24 डिग्री पर सेट किया था। तो जैसे जैसे हमारा रूम का टेम्परेचर रीच आउट हुआ तो इन्वर्टर AC अपना कंजम्पशन स्विच करता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इन्वर्टर AC था हमारा वो ज़्यादा देर तक चला। अब यहाँ पर हमें जो AC यूनिट्स वापस मिली हैं वो थी 4.80 यूनिट्स, यानी कि इस बैटरी ने हमें जो बिजली वापस करी वो थी 4.80 यूनिट्स। तो यानी कि अगर आप अपने घर के लिए एक
ऐसा लिथियम कॉम्बो सर्च कर रहे हैं जो आपके हैवी लोड्स को चला सके, इवन आपके एसी को भी चला सके, तो आप इस कॉम्बो को चूज़ कर सकते हैं जो आपके इन्वर्टर एसी को इतनी देर तक चला सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, अब ये टोटली डिपेंड करता है आपके एसी के ऊपर और आपके डिग्री ऑफ सेल्सियस पे आप कितना उसको सेट कर रहे हैं और आपका रूम का साइज़ कितना है। अगर आपका एसी 1000 वाट कॉन्टिन्यूस लेता है तो ये 5 घंटे तक आपके एसी को चला देगा। अगर 1500 वाट के आसपास लेता है तो उसके हिसाब से आपका जो बैकअप है वो स्विच हो सकता है, तो इस चीज़ का ज़रूर याद रखें। अब बात करते हैं कि बैटरी ने अपने अंदर से कितनी एनर्जी वापस हमें दी, तो वो हमें हमारे मीटर ने बताया है। तो बैटरी से हमें जो वापस एनर्जी मिली है वो थी 5.48 किलोवाट आवर की, जिस हिसाब से 105 AH बनते हैं, और कट ऑफ वोल्टेज रही है बैटरी की 46.2 वोल्ट्स। यानी कि बैटरी के अंदर जैसी 46.2 वोल्ट्स आ गए, बैटरी ने प्रॉपर जो लोड है उसको कट ऑफ कर दिया। अब आप लोग पूछेंगे कि कितनी एफिशिएंसी यहाँ पर हमें मिली, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बैटरी की एफिशिएंसी, अगर हम बैटरी को कैलकुलेट करें कि कितनी एनर्जी स्टोर करी, कितनी वापस करी, तो उसके हिसाब से बैटरी की एफिशिएंसी बनती है 96.5%, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। अब अगर बात करें एसी यूनिट्स की, तो यहाँ पर हमें एसी यूनिट्स के हिसाब से एफिशिएंसी मिली 71% की, और 29% का हमें यहाँ पर लॉस देखने के लिए मिला। अभी जो लॉस है वो हमें इसलिए देखने के लिए मिलता है क्योंकि जो इन्वर्टर यहाँ पर है वो ट्रांसफार्मर बेस्ड है, और ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर्स के अंदर इतने लॉसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ इन्वर्टर्स के अंदर तो हमें जो लॉसेस हैं वो 40% तक भी देखने के लिए मिलते हैं, बट यहाँ पर हमें 29% का जो लॉस है एसी यूनिट्स के अंदर वो हमें देखने के लिए मिला है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर्स होते हैं उसके अंदर जो लॉसेस हैं वो कम देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल कम देखने के लिए मिलते हैं। हमने डे के भी 3 किलोवाट इन्वर्टर के साथ 5 किलोवाट की बैटरी को एसी के ऊपर टेस्ट किया था, और वहाँ पर हमें जो लॉस देखने के लिए मिला था वो 20% का था एसी यूनिट के अंदर, और बैटरी ने हमें एफिशिएंसी दी थी 96% की। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ट्रांसफार्मर लेस और ट्रांसफार्मर बेस इन्वर्टर्स के अंदर हमें 9% का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो लॉसेस होते हैं, बट अभी तक किसी ने टेस्ट कर नहीं देखा है, तो हमने अपने हिसाब से जो टेस्ट कर देखा है उसके अंदर हमें ये रिजल्ट देखने के लिए मिले थे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। अभी तक आपको YouTube के ऊपर ऐसा टेस्ट माइक्रोटेक के किसी भी कॉम्बो के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये कॉम्बो परचेज करना है तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मेंशन हो रही होंगी, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी आपको मिल जाएगी।